अब हम लोग औरंगजेब के सबसे विवादास्पद नीति, जिसको रिलीजियस पॉलिसी कहा जाता है, धार्मिक नीति पर आते हैं। अकबर की भी धार्मिक नीति को हम लोगों ने पढ़ा और यहाँ पर हम लोग औरंगजेब के धार्मिक नीति को, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ने का प्रयास करेंगे। अकबर की धार्मिक नीति में जहाँ उदारता भरी हुई है, अकबर ने शुरू में ही फोर्सेबल कन्वर्सन को बंद किया, युद्धबंदियों का तीर्थ यात्रा कर बंद किया, जजिया को हटाया, मजहर की घोषणा की, तौहीद इलाही चलाया। इन सारे नीतियों के द्वारा उसने बहुसंख्यक हिंदू जनता में एक कॉन्फिडेंस को इंस्टिल करने का प्रयास किया कि मुसलमान राजा होने के बावजूद हिंदू प्रजा के बारे में उसकी सोच ब्रॉडेंड है और वह उनके बारे में फिक्र करता है। उसके सीधे कंट्रास्ट में लोग औरंगजेब की धार्मिक नीति को देखते हैं और सीधे उल्टी बातें करते हैं। अब हम लोग एक एक करके उसको देखते हैं। औरंगजेब की धार्मिक नीति को कई फेजेज में बांटा जाता है। जो औरंगजेब का जो पहला फेज है वो 1658 से 1669 तक है, पहला जो 10 साल है। अभी शुरू में हमने बताया कि औरंगजेब कट्टरवादियों की सहायता से सत्ता में आता है। उसके लिए चाहकर भी कट्टरवादी लोगों का साथ छोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही उन कट्टरवादियों पर निर्भर है और कट्टरवादियों को भी लगता है कि हमारा नेता यही है, इसको हर हाल में बनाए रखना। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। औरंगजेब चाहकर भी उदारवादी शासक उस जमाने में नहीं हो सकता था, ये भी बात सत्य है। आज जैसे कोई आदमी किसी जाति का नेता है, भले वो कहता है कि हम सभी जातियों को मिलाकर चलते हैं, लेकिन वह आदमी जब टिकट बांटेगा तो अपनी जाति के सर्वाधिक लोगों को टिकट देगा, तभी ना उसकी जाति के लोग कहेंगे मेरे जाति का नेता है। तो जब आज लोकतंत्र है और तब आप ऐसा करते हैं, तो यह तो राजतंत्र है जहां अस्तित्व तलवार पर बचेगा, और जब अंतिम मौका आता है तो तलवार लेकर किसी को बचाने के लिए स्टोनचेस्ट आदमी खड़ा रह सकता है, नहीं तो आप देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड जब गोली चलने तो भाग जाता है ना। तो औरंगजेब के लिए जरूरी था कि उस तबका को बीच बीच में लॉलीपॉप दें, अदरवाइज उस तबका को लगेगा कि औरंगजेब को समर्थन देने से हमको क्या मिला। आज के ज़माने में ही अगर कोई नेता कहता है कि हमारे शासक बन जाने से तुमको मुंह में बोली मिला, रोटी मिले ना मिले और नौकरी मिले ना मिले, कहता है ना कि हाँ तुमको हम सामाजिक न्याय दिए, खड़ा होने का ताकत दिए, बैठने का हिम्मत दिए, है ना, भले सारी सत्ता हमारे बच्चों के इर्द गिर्द घूम जाए, उसमें कोई बात नहीं है। तो हर शासक ऐसा ही करता है, औरों के लिए लॉलीपॉप होता है, अपनी सत्ता बची रहेगी। अब औरंगजेब ने क्या किया, और इसको आपको इस संदर्भ में देखना होता है कि क्या औरंगजेब के इन कदमों से हिंदुओं पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर वो हिंदू विरोधी है तो अगर ये स्टेप्स, इफ ही इज टेकिंग दीज स्टेप्स, हाउ हिंदूज वेयर अफेक्टेड एडवर्सली, तो एडवर्स इम्पैक्ट हुआ या ना हुआ, इसको आप, चूंकि उसने जो कदम लिए, उठाए, स्टेप्स लिए, वो तो हिस्टोरिकल तथ्य है, कोई उसको छुपा नहीं सकता है। क्या हुआ? सजदा बैन किया। सजदा क्या होता है? आप झुककर सलाम करते हैं। औरंगजेब कह रहा था कि सर केवल अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, ऑलमाइटी के सामने झुकना चाहिए, मनुष्य के सामने नहीं। अगर हम लोग क्या होते हैं, जैसे अगर हम किसी के प्रति बहुत समर्पित होते हैं, और नेता भी वैसे होते हैं, अगर उनके एकदम पैर पकड़ के प्रणाम कीजिएगा तो बहुत आनंदित होंगे। पैर सिजदा और पैगोस जब बलबन ने चलाया, he wanted the complete subordination of the person who is standing before him। हम सिजदा भी करें और पैर और सिर मिला दिया आपका, तो मीन्स आई एम सरेंडरिंग कंप्लीटली बिफोर हिम,
तो रिश्तों में इस तरह की बात नहीं होती। औरंगजेब का कहना था कि यह केवल अल्लाह के सामने, भगवान के सामने होना चाहिए, मनुष्य के सामने नहीं। अगर औरंगजेब ऐसा कह रहा था तो हिंदुओं का इससे क्या बुराई हुआ? पहला। दूसरा नंबर, ही फॉरवेड द कलमा बीइंग इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन्स, है ना। फॉरवेड कलमा यानी कुरान की आयतों को सिक्कों पर लिखवाया जाना बैन कर दिया। औरंगजेब ने कहा कि कुरान बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, सिक्का जो है कभी नीचे गिर गया, पैर लगा तो यह अपमान होगा कुरान का, हमारे धार्मिक ग्रंथ का। तो धार्मिक ग्रंथ के आयतों को सिक्कों पर न इंस्क्राइब किया जाए। इसी तरह नौरोज का त्योहार वह डिसकंटिन्यू करता है। He discontinued the festival of नौरोज। नौरोज पारसियों का त्योहार है। ये न मुसलमानों का त्योहार था, न हिंदुओं का त्योहार था, और इसमें खर्चा ज़्यादा होता था। तो औरंगजेब ने अगर नौरोज का त्योहार बंद किया तो मे बी कि रिलीजियस टॉलरेशन की पॉलिसी की नीति के खिलाफ है। लेकिन अगर कोई त्योहार उसने दरबार में बंद किया, उसने पारसियों से नहीं कहा कि तुम लोग नहीं मनाओगे, ऑफिशियल सेलिब्रेशन बंद हुआ। तो अगर नौरोज का त्योहार बंद हुआ या कलमा को लिखा जाना बंद हुआ, क्या इससे हिंदुओं पर कोई भी एडवर्स इंपैक्ट हुआ? चौथा नंबर, ही अपॉइंटेड मुहस्सिब। मुहस्सिब जो है ये क्या थे? इनकी नियुक्ति, मुहस्सिब मुसलमानों के बीच धार्मिक नियमों का परिपालन हो रहा है अथवा नहीं, उसके देख रेख के लिए अपॉइंट किए गए। उसे रिपोर्ट मिल रही थी कि मुसलमान जो हैं रिलैक्स हो गए हैं और अपने इस्लामिक नियमों का पालन करने में लापरवाही करते हैं। तो ही वांटेड द मुस्लिम्स टू फॉलो द इस्लामिक लॉज एंड रिचुअल्स एंड एवरीथिंग। तो अगर वो ये मुहस्सिब मुसलमानों के लिए बनाए गए, न पारसियों के लिए, न हिंदुओं के लिए, न सिखों के लिए, तो अगर औरंगजेब चाहता है कि मुसलमान इस्लाम के नियमों का पालन अच्छे से करे, तो अगेन इसे हिंदुओं को कहां से कोई कष्ट हो जाएगा? ये शुरुआती 10 साल में पहले शुरुआती कदम है इसके। इसमें कहीं से भी एंटी हिंदू कुछ भी नहीं है। मनुशी वॉज अ ट्रेवलर एट दैट टाइम एंड ही राइट्स कि हिज ऑर्डर्स वेयर ओपनली वायलेटेड। खुलेआम उसका उल्लंघन होता था। अब आज की तारीख में भी हमारे राज्य में शराबबंदी है। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स और ब्यूरोक्रेसी उस समय भी नहीं थी और खुलेआम सब कुछ हो जाता है। तो नियम बना देना, नियम बनाने का अर्थ यह नहीं होता है कि वह नियम अक्षरशः लागू हो गया। इसी तरह से जो लोग भ्रम फैलाते हैं कि हाँ अमुक किताब लिख दिया गया, रामचरितमानस लिख दिया गया या मनुस्मृति लिख दिया गया और पूरा इंडिया एक ही बार में मनुस्मृति और उन ग्रंथों का पालन करने लगा। अरे भाई, उस समय न प्रिंटिंग मशीन था, न मोबाइल टीवी था, न प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो मनुस्मृति अगर कहीं लिखा गया होगा तो यह एक साथ पूरे हिंदुस्तान में कैसे फैल जाएगा और हर आदमी उसको कैसे मानने लगेगा? जब आज की तारीख में तुम्हारे संविधान के द्वारा बनाए गए कानून, न्यायालय के द्वारा संरक्षित कानून, पुलिस के द्वारा संरक्षित कानून, सजा देने के लिए इतने सारे चीज हैं और हर कानून का ओपन वायलेशन हो रहा है, तो फिर उन कानूनों का किस तरह से अक्षरशः पालन होता होगा? समाज में हर जमाने में हर वर्ग जो शासक रहा है वह हर हाल में अपने शासन को बनाए रखने के लिए गलत सलत सभी काम करता है। आज का शासक नहीं करता है क्या? जब आज आप जातिवाद करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा लुटाते हैं, आर्म्स एम्युनिशन लेते हैं, भ्रष्टाचारियों का साथ लेते हैं, क्रिमिनल का साथ लेते हैं, तो कोई कानून का साथ लिया, कोई ब्राह्मणों का साथ लिया, कोई स्क्रिप्चर्स का साथ लिया। अभी हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की फ्रांस की क्रांति हुई,
क्लर्की क्या कर रहे थे, वहां नोबल्स क्या कर रहे थे। तो शासक वर्ग जब जहां जो भी रहा है वह अपने शासन को बनाए रखने के लिए हर तरह के ट्रिक्स को अपनाता है। मेजॉरिटी पर माइनॉरिटी को रूल करना है। स्वाभाविक है, ताकत से डराएगा, मनोवैज्ञानिक रूप से डराएगा, हर तरह से आपको दबा के रखेगा, तभी तो रूल करेगा। तो आज आप किसी को कुछ का सिद्धांत देते हैं, किसी को कुछ का सिद्धांत देते हैं। आप भी तो आज वही कर रहे हैं जो पहले लोग करते थे। आपका दूसरा रूप है, उनका दूसरा रूप था। तो शासक की प्रवृत्ति हमेशा वही रही है। औरंगजेब ने इन कदमों से कट्टरवादियों को भी कोई फायदा नहीं हुआ, केवल साइकोलॉजिकल फायदा हुआ कि हाँ मेरा राजा है, ये काम तो कर दिया, अकबर की नीतियों को बदल दिया। तो केवल और इन कदमों से राज्य में कोई बुनियादी फर्क नहीं आया, लेकिन केवल मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हुआ कि चलो ये राजा हुआ और अमुक घोषणा कर दिया, है ना। इसी तरह से अब सेकेंड फेज है जो 1669 से आता है। इस फेज को कॉल प्यूरिटेनिकल मेजर्स, कुछ उस तरह के कट्टरवादी कदम उसने, रूढ़िवादी कदम उठाए, कट्टरवादी नहीं रूढ़िवादी। इनको तीन दृष्टिकोण से देखा जाता है, वेदर देवर प्यूरिटेनिकल मेजर्स और इकोनॉमिक एंड सोशल इन कैरेक्टर और अगेंस्ट सुपरस्टिशियस बिलीफ्स। प्यूरिटेनिकल मेजर्स और इकोनॉमिक एंड सोशल इन कैरेक्टर और अगेंस्ट सुपरस्टिशियस बिलीफ्स। अब इस समय क्या हुआ? ही फॉरबिड सिंगिंग इन द कोर्ट। दरबार में नाच गाना बंद करवाया, क्योंकि नाच और गाना इस्लाम में प्रतिबंधित है। इस्लाम religiously does not permit dance and music. Pension of official musicians, जो सरकारी अपॉइंटेड म्यूजिशियंस थे उनको पेंशन दे दिया गया कि जाओ घरे। झरोखा दर्शन was discontinued and discontinued तुलादान। झरोखा दर्शन के बारे में आप जान लीजिए कि अकबर के जमाने से झरोखा दर्शन काफी पॉपुलर था, और हम लोगों के यहाँ आज भी जब आप किसी बड़े नेता के पास जाते हैं तो आप कहते हैं कि हुजूर आपके दर्शन हेतु आए। बोले कहाँ आए हो? आपके दर्शन हेतु आए। आपका मुंह दर्शन कर ले, चलते हैं घरे, प्रणाम किया, चल दिए। इवन टुडे दिस इज कंटिन्यू। अकबर के जमाने में लोग इतने ज्यादा उसके प्रति समर्पित थे कि उसके झरोखे के नीचे सुबह से ही आके खड़ा हो जाते थे। और कुछ लोगों को इतिहास में उस समय दर्शनिया कहा गया है। दर्शनिया वैसे लोग थे जो अकबर का मुंह देखे बिना पानी नहीं पीते थे, इतने समर्पित थे अकबर के प्रति। अकबर झरोखे में आया, हाथ हिलाया और फिर गया तो लोग बेचारे दर्शन हो गया हुजूर का, अब घर अपने चले गए। औरंगजेब ने कहा कि अगेन दिस इज अगेंस्ट रिलीजन। भगवान का दर्शन किया जाता है, आदमी का नहीं। अगर झरोखा दर्शन उसने कहा कि हम ये सब विश्वास नहीं करते हैं, तो इससे किसके पेट में दर्द होगी? इससे कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? तुलादान जो था वह राजा एक तरफ बैठेगा, इधर सोना चांदी तोलाया और उसके बाद फिर दान में चला गया। औरंगजेब के जमाने में यह ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि उसके खजाने का जब जांच हुआ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आज की तरह हमारे यहाँ बजट नहीं आता है कि हर साल आपको पता हो कि हमारे राज्य में आय कितना हो रहा है और व्यय कितना हो रहा है। तो जब जांच किया गया तो पता चला कि व्यय ज़्यादा है और आय कम है ना। बजट, बैलेंस ऑफ बजट निगेटिव था।
है ना। चूंकि शाहजहां तक पैसे का धूल उड़ा दिया गया था, वो ताजमहल बनाने में, लाल किला बनाने में, मयूर सिंहासन बनाने में जो मौज मारा, तो पैसा खर्च हुआ, खजाना बहुत मुश्किल में था। तो स्वाभाविक है कि कोई भी राजा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने का प्रयास करेगा। अगर वो नाच गाने पर खर्च हो रहा है तो छोटा छोटा खर्चा को रिड्यूस किया, और भी बहुत सारे खर्चे को रिड्यूस किया। और उसने शासक बनने के समय कई तरह के छोटे छोटे कर माफ किए थे हिंदुओं पर से भी, जब राजा वो बना था। तो राज्य का जब व्यय ज्यादा था, आय कम था, और उस क्रम में उसने बहुत सारे हिस्ट्री डिपार्टमेंट बंद करवाया था उसने, है ना। तो बहुत सारे वैसे सरकारी खर्चे को रिड्यूस करने का प्रयास किया, जिस पर कि बेवजह खर्च हो रहा था, उसको लग रहा था, उसको लगा, स्वाभाविक है कि वो राजा है, वो ना फैसला करेगा, उसके सामने परिस्थिति थी ना। तो उसके एक किताब है मासिर ए आलमगीरी। मासिर ए आलमगीरी में यह रिकॉर्डेड है कि अपने शासन के 13वें साल में उसने पूरे आय व्यय का मतलब हिसाब लगवाया, और तब उसे पता चला कि उसका व्यय ज्यादा है, आय कम है। और बहुत सारे कदमों को इसीलिए कहा गया कि कहा गया है कि ही ऑर्डर्ड रॉयल एक्सपेंडिचर टू बी रिड्यूस्ड। और अपने परिवार में भी कहा उसने कि रॉयल फैमिली में भी जो खर्चा हो रहा है वो घटाओ। वह अपने ऊपर खर्चा घटा रहा था, अपने दरबार में खर्चा घटा रहा था, अपने महल में खर्चा घटा रहा था, है ना। लेकिन उसने जो कदम उठाया, क्या ये स्टेप 100% लागू हो रहे थे? नहीं लागू हो रहे थे, है ना। उस समय के लोगों ने लिखा है रॉयल बैंड नौबत जो होता है, रॉयल बैंड कंटिन्यूड, नौबत का बजाया जाना जारी रहा, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जारी रहा। स्वयं औरंगजेब वीणा बजाने का एक्सपर्ट था, और वह वीणा बजाता था, है ना, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्ले करता था। हरम के अंदर, महल के अंदर सिंगिंग और म्यूजिक जारी रहा। और सबसे बड़ी बात है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ पर्शियन वर्क्स ऑन क्लासिकल इंडियन म्यूजिक वे रिटन ड्यूरिंग औरंगजेब्स पीरियड। क्लासिकल म्यूजिक पर सबसे ज्यादा किताबें औरंगजेब के जमाने में ही लिखी गई। झरोखा दर्शन को उसने कहा कि इट इज सुपरस्टिशियस, या अंधविश्वास है और इस्लाम के खिलाफ भी है, इट शुड नॉट बी कंटिन्यूड। और तुलादान, इट इज ड्रेनिंग द रॉयल ट्रेजरी, और इतना हम एक्सपेंडिचर को बियर नहीं कर सकते, तो इसको बंद कर दो, है ना। अब बताइए कि इन सारे कदम से वह सिंगिंग बंद हुआ, या ऑफिशियल म्यूजिशियन को, या झरोखा दर्शन, या तुलादान, इसमें कौन सा हिंदू विरोधी कदम? स्वाभाविक है कि इसमें आप बताइए नहीं, कौन सा चीज ऐसा है जो जिससे हिंदुओं पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो, या हिंदू मुश्किल में आ गए? इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? नो, इट इज नॉट देयर, है ना। तो आखिर में किस आधार पर करेंगे? तो पहले देखिए कि आखिर हुआ क्या। इसके अलावा इसके बारे में कहा गया कि इसने प्रतिबंधित किया क्या क्या? पुटिंग अ टिक्का ऑन द फोरहेड ऑफ द न्यू राजा, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ होली एंड मुहर्रम। मुहर्रम सिया लोगों का है, होली हिंदुओं का है। मुसलमानों से कहा कि प्रॉपर ड्रेस कोड पहनो, है ना। थ्रोन रूम को, जो सिंहासन था, उसका सजावट घटा दिया। ऑफिशियल डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री डिसकंटिन्यूड। हाँ, होली आप कह सकते हैं कि पब्लिक डिस्प्ले उसका मना हुआ, और मुहर्रम सिया लोगों का पर्व है, उस पर उसने
कहा कि सार्वजनिक प्रदर्शन न करो, अपना मनाओ, मनाने से बंद नहीं किया। और हम लोग कुछ भी कहें, लेकिन होली और इन चीज़ों में थोड़ा एंटी सोशल एलिमेंट होते होंगे, नहीं भी होता होगा, तो इस कदम की आप आलोचना कर सकते हैं कि पब्लिक डिस्प्ले मना किया। लेकिन फिर आप आज देखिए कि कारण चाहे जो भी हो, मुहर्रम का जुलूस निकलता है, सरस्वती पूजा का जुलूस निकलता है, दुर्गा पूजा का जुलूस निकलता है, आज भी सरकार जुलूस निकालने वाले को रूट तय करके देती है कि इस रूट से जाना, इस रूट से नहीं जाना। आज सोचिए जरा कि आज भी एक जो धर्म का आदमी होता है, मतलब हिंदू है, वो निकाल रहा है, तो मुस्लिम मोहल्ले में जाके ज़्यादा तेज हो जाता है उसका गति, संगीत और नारा। आज भी होता है, आज भी ऐसे क्रम में दंगा हो जाता है, आज भी मारपीट होता है। तो क्या औरंगजेब ने अगर इस तरह के कदम उठाए होंगे तो वह हिंदू विरोधी हो गया, है ना? ये भी बात है, देखने का बात है, समझने का बात है। फिर आप देखिए कि अदर्स मेजर इन 1665 reduced import duty for the Muslims, है ना? मुसलमानों पर लगने वाले व्यापार में आयात कर को बंद कर दिया। शुरुआत में 0 कर दिया, लेकिन जैसे दस्तक का दुरुपयोग करते थे अंग्रेज, वैसे ही मुसलमान व्यापारी हिंदुओं के साथ मिलकर कर चुरा रहे थे, तो फिर दोबारा उसने लगा दिया। और शुरुआत में उसने कहा कि करोड़ी यानी 1 करोड़ जो कर वसूल करने वाले अधिकारी हैं सब और दीवान सभी पेशकार सभी मुसलमान होंगे। लेकिन सब मिलकर भ्रष्टाचार करने लगे। बाद में फिर उसने उस कदम को वापस ले लिया। तो आप केवल इतने कहिएगा और इसको मेंशन नहीं कीजिएगा, इतना बोलिएगा और अगेन रीइंपोज्ड को नहीं बोलिएगा, तो होगा कि हाँ आप ऐसा ही किए ऐसा ही किए, तो दोनों चीज लिखना होगा ना। अब जो है सबसे विवादास्पद घटना है